बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। हमारी आज की रेसिपी आज हम बनाने लगे हैं मटन कढ़ाई। देसी स्टाइल में, हम देसी विली स्टाइल में ये रेसिपी बनाने लगे हैं। बहुत ही कम टाइम में ये रेसिपी बनाकर आप मज़े से खा सकते हैं। कढ़ाई गोश्त जिसकी तारीफ़ सब करेंगे। सबसे पहले हमने 1 kg गोश्त लिया है। हमने गोश्त को अच्छी तरह से धो लिया। साथ में लहसुन, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन को भी हमने रेडी कर लिया है। गोश्त को हमने अच्छी तरह से धोकर कढ़ाई में डाल देते हैं। साथ में लहसुन, प्याज ऐड कर देते हैं। लहसुन की हमने 8 से 10 अदद तुरियाँ ली हैं। लहसुन को हमने छील लिया और नॉर्मल साइज़ में हमने लहसुन को काट लिया है। साथ में हमने 3 अदद प्याज ली हैं। प्याज को भी हमने नॉर्मल साइज़ में काट लिया है। नमक, मिर्च, मसाले ऐड कर देते हैं। नमक ऐड कर देते हैं हस्बे ज़ायका। लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देते हैं 1 चम्मच। हल्दी ऐड कर देते हैं आधी चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देते हैं आधी चम्मच। साथ में खड़े मसाले ऐड कर देते हैं। लौंग, मोटी इलायची, दालचीनी, कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं। गोश्त में मसालों को हमने नमक मिर्च को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 1 लीटर हम पानी ऐड कर देते हैं गोश्त को गलाने के लिए। 30 से 40 मिनट के लिए गोश्त को गला लेते हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं गोश्त को। देखें, गोश्त को हमने गला लिया है। तकरीबन हमने 30 से 40 मिनट तक गोश्त को नॉर्मल आंच पे पका लिया है, गाल लिया है। अभी हम घी या ऑयल ऐड कर देते हैं। घी ऐड कर देते हैं 2 चम्मच हम घी के ऐड कर देते हैं। इस बार ईद पर आप भी ये ज़ायकेदार आसान सी रेसिपी बनाकर बाजी ले जाएं और एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। चलिए इसी के साथ ही अभी हम गोश्त को भून लेते हैं। साथ में टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर लिए हमने 1 अदद बड़े साइज़ में हमने टमाटर लिए। टमाटर, सब्ज़ मिर्च ऐड कर देते हैं। साथ में कद्दूकस किया हुआ अदरक भी ऐड कर देते हैं 2 से 3 चम्मच। अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्च को मिक्स कर लेते हैं गोश्त में और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह गोश्त में भून लेते हैं। गोश्त की बुनाई कर लेते हैं। कढ़ाई गोश्त इस तरह से बनाएंगे आप भी मेरी तरह तो खाने वाले उंगलियां भी चाट जाएंगे। चलिए इसी के साथ ही अभी हम दही ऐड कर देते हैं 1 चम्मच। दही को हम मिक्स कर लेते हैं। अगर दही नहीं है तो आप लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं 2 से 3 चम्मच। दही को अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त को अच्छी तरह से भून लेते हैं। साथ में हम खड़े मसाले ऐड कर देते हैं। मिक्स गरम मसाला ऐड कर देते हैं 1 चम्मच। ज़ीरा पाउडर ऐड कर देते हैं 1 चम्मच। उशक धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं 2 चम्मच। काली मिर्च का पाउडर आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिहाज से। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी कढ़ाई गोश्त खाना है तो आप नमक, मिर्च, मसाले अपने टेस्ट के लिहाज से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अभी हम घर के खड़े मसालों को मिक्स कर लेते हैं। अब घर के ही मसालों से बहुत ही मज़े की कमाल की रेसिपी बनाकर सबको खिला सकते हैं। देखिए, गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है और गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून भी लिया है। अभी हम कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए दम पे गोश्त को पका लेते हैं। देखें, गोश्त ने ऑयल भी छोड़ दिया है। हमारी आज की रेसिपी कढ़ाई गोश्त तैयार है। अभी हम सर्व करने के लिए कढ़ाई गोश्त को एक डिश में निकाल लेते हैं। आप भी रोटी, नान, चावलों के साथ मज़े से इस तरह से कढ़ाई गोश्त बनाकर खा सकते हैं। मैं तो चली खाने। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बेल के निशान पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी आज की रेसिपी कढ़ाई गोश्त तैयार है। आप भी बनाएं, आप भी खाएं, अपना भी ख्याल रखें, हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।